पकौड़ा बेच सकते हैं। हाँ, पकौड़ा अटेंडेंस बनाने में, खिचड़ी का रिपोर्ट करने में। देख रहे साइंटिस्ट के उतना फेमस नहीं है जितना यहाँ पे बाबा फेमस है। हाँ, तो कहीं पे देखे मजदूर करोड़पति बन गया है। नहीं तो 500 मत लो, 10 रुपया लो, मगर डेली का 10 रुपया लो, जोड़ के लो। दिन से नहीं दे रहे थे मैं योजना, तो हम लोग नहीं जी रहे थे जी। हाँ तो भाई लोग, वीडियो तो आप मेरा रोज देखते होंगे, मगर आज हम ऐसे महान शख्स के पास आए हुए हैं जो एजुकेशन के फील्ड में बहुत ही इसका योगदान रहा है। आज से नहीं, तकरीबन 8-9 साल से इस फील्ड में बहुत ही इसका योगदान रहा है। आइए उसके जुबानी कुछ बातें करते हैं, उससे थोड़ा आप लोग को बातचीत करवाते हैं। तो सबसे पहले सर, स्वागत है मेरे चैनल पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए, मेरे संस्थान तक पहुँचने के लिए। आपको दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। सर, इस फील्ड में आप कब से हैं, एजुकेशन के फील्ड में? हम 2019 से हैं और इस क्षेत्र में लगातार मेहनत कर रहे हैं, बच्चों का रिजल्ट दे रहे हैं, बेहतरीन शिक्षा दे रहे हैं, दिन रात इसमें मेहनत कर रहे हैं। सुबह 5 बजे से लेकर के शाम में 6 बजे तक मेरा क्लास होता है और लगातार इस बच्चे के पीछे, हम अपने क्षेत्र के बच्चे के पीछे मेहनत कर रहे हैं दिन और रात। रात में भी बच्चे सबका बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं जो कि यहाँ से जा कर के उसको समस्या का निपटान करना होता है। बहुत सारी चीज़ें, यानी कि दिन और रात बच्चे के पीछे लगे हैं। हमको दुनिया में क्या कुछ हो रहा है कुछ नहीं सुझाई देता है, एक बच्चों को शिक्षा के अलावा। मैं ये यहाँ तक कि बोलते हैं कि हम कहीं पे जा भी नहीं सकते हैं इस यानी कि पढ़ाई के क्षेत्र, यानी पढ़ाई जो करवा रहे हैं, कहीं मेहमानी भी हम नहीं जाते हैं एक भी दिन में। इतना रिस्पॉन्सिबल है आप। इतना हम अपने ड्यूटी के पीछे ईमानदारी है मेरे को। एक भी दिन कहीं भी मेहमानी नहीं जाते हैं। अगर कहीं गए तो रात में 2 घंटे के लिए, फिर वापस आ ही जाते हैं। एरिया वाले का आपके ऊपर क्या रिस्पॉन्स है? कोई निगेटिविटी? देखिए, निगेटिव तो दुनिया में सबका होता है, महात्मा गांधी को नहीं छोड़ता है, तो मेरा क्या, हम तो ये तो थोड़ा बहुत कुछ कर रहे हैं। महात्मा गांधी को इस देश में नहीं छोड़ता है, महान शख्स को नहीं छोड़ रहा है। किसी के नज़र में सुभाष चंद्र भी गलत है, किसी के नज़र में एपीजे अब्दुल कलाम भी गलत है। सबके नज़रिया तो अलग-अलग है, हम क्या ही बोल सकते हैं उसमें। बाकी 99% लोग ऐसे हैं जो कि उसको अच्छा लग रहा है, 1% का तो बातें छोड़ दीजिए। और सर, आपको कभी असफलता से घबराए हैं क्या? नहीं, ये असफलता से नहीं घबराना चाहिए, उसे सीख लेना चाहिए और आगे जाना चाहिए। असफलता से घबराना मतलब जीना छोड़ देंगे नहीं ना, जीना नहीं छोड़ना चाहिए आदमी को, और असफलता से सीख लीजिए और आगे बढ़िए। और वैसे भी असफलता मेरे जिंदगी में एक ही तो है, और आप लोग देखते हैं वही असफलता है, बाकी किसी भी क्षेत्र में असफल नहीं हुए, उतना हिम्मत है। वो सफलता की बात आ गई तो 2 लाइन इस पे हम बोलना चाहेंगे कि वो सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, देखो कहाँ रह गई कमी और सुधार करो। जब तक ना सफल हो तो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यही है, इसके पीछे, बच्चों के पीछे ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आप लोग भी वीडियो के माध्यम से देखते हैं, रहते हैं? हाँ, देखते हैं। एक सोशल मीडिया, यूट्यूब पे चैनल भी है। नाम बता दीजिए यूट्यूब चैनल का। यूट्यूब चैनल मेरा नाम है, यानी कि NBC एजुकेशन, NBC एजुकेशन में वीडियो डालते हैं। फिर फेसबुक आईडी है, मेरे नाम से ही है, वो तो मनसुख यादव गौतम मेरा फेसबुक आईडी है। और क्या है, अगर हम लोग ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप लोगों को सपोर्ट की जरूरत है, बहुत सपोर्ट की जरूरत है। अच्छी चीजें हम आप लोगों के सामने ला रहे हैं, एजुकेशन की चीजें जुड़े बातें ला रहे हैं। वो चीज लाने से आप घर में भी, आप हैं, आपके भाई है, बच्चे हैं, कोई भी देखेगा उस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ ना एक को वर्ड सीखेगा तो सार्थक हो जाएगा। तो थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए। अभी हजरत मौलाना सर सैयद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह, जो अलीगढ़ के फाउंडर है, वो फरमाते थे अगर तरक्की चाहिए तो एजुकेशन को बढ़ाइए। हाँ,
एकदम बिल्कुल बिना एजुकेशन से कुछ भी नहीं संभव है। और और एजुकेशन के एजुकेशन बिना अंधेरा है, अंधेरा। एजुकेशन जब तक आप नहीं लाते, मुंह जबानी कुछ ना बोलिए। कुछ नहीं। मुंह जबानी आप बिना एजुकेशन के जो आप ऐसी किसी का सुन करके किसी को बताने लगते हैं, ये सब नहीं। वो तो उसको हम भक्ति ही बोलेंगे। हाँ, वो सब नहीं। किसी एक जो रियलिटी है पढ़िए, वो एजुकेशन से होगा। ऐसा नहीं कि बिना एजुकेशन के आप किसी को कोई भाषण सुन लिए, कहीं किसी का कुछ सुन लिया आकर के दूसरे को बताने लगे, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। और पढ़ाई के बिना कुछ भी संभव नहीं। आप अमीर भी बनिएगा तो पढ़ाई पढ़ाई बिल्कुल करना होगा। कहीं पे देखें कि मजदूर करोड़पति बन गया है, नहीं। ऐसा कुछ नहीं। एक आप एक्सेप्शन अपवाद को छोड़िए दीजिए, डॉली चाय वाला का तो बातें खत्म। बाकी आपको इज्जत चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, पैसा चाहिए, है ना? किसी भी तरह के चाहिए, यानी कि आपके समाज में रुतबा चाहिए, तो आपको पढ़ाई एजुकेशन ही लाता है। इंडिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर जो है ना लॉजिक को नहीं मानता है, मैजिक को मानता है। क्योंकि यहाँ पे देख रहे साइंटिस्ट के उतना फेमस नहीं है जितना यहाँ पे बाबा फेमस है। हाँ, तो अभी देखे ना, बहुत दुख हुआ इस बात का बिहार चुनाव में। केसी सिन्हा जानते हैं, बिहार का एक बहुत महान देखे थे अभी। मैथमेटिशियन है, उसका केसी सिन्हा बुक चलते हैं, हम खुद पढ़े हैं उनका बुक। ठीक है, वो और विपिन सर वो भी पहले दिल्ली में पढ़ाते थे, एसएससी रेलवे का उनकी तैयारी करवाते थे, जनरल कमीशन का। वो सब खड़ा हुए चुनाव में, लेकिन इतना मार्जिन वोट से जनता ने हरा दिया। बहुत तकलीफ होता है कि एक शिक्षक जो कि इस देश में बदलाव लाना चाह रहा है, इस राज्य में बदलाव लाना चाह रहा था, लेकिन जनता ने उसको समझ नहीं पाया, है ना? जीत हार अपने जगह पे, कोई पार्टी का हम ये नहीं सपोर्ट नहीं करते हैं। कोई पार्टी अपनों नहीं, खुद के लिए, अपने के लिए वो कर रहा है, जनता के लिए कुछ नहीं, थोड़ा बहुत ऐसे घास फेंक दिया, ठीक है। तो वो केसी सिन्हा और विपिन सर को हरा दिया, तो लगा कि भारत में ये जो विश्व गुरु बनाने का ऐलान करता है या सोचता है, कभी नहीं बन पाएगा, लिख के दे देते हैं। जब केसी सिन्हा जैसे मैथमेटिशियन, विपिन सर उसका बुक सब आ रहा था मार्केट में, बहुत बिहार झारखंड में बहुत फेमस है। इंटर हम किए थे मैथ, उसका मैथ पढ़े हम केसी सिन्हा, बहुत अच्छे लॉजिक के साथ, उसमें एक एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छा बुक है, बहुत फेमस है बिहार। हम भी ये न्यूज आज देख रहे थे, दोपहर में देख रहे कि उसका बुक पढ़ के बहुत सारा आदमी जो है, बहुत सारे पार्टी से हो, हमको वो मतलब नहीं है, मतलब था आदमी से कि एजुकेटेड आए, तो आदमी बिहार में बदलाव लाना चाह रहा था। और वो विपिन सर जो खुद एक शिक्षक है, जनरल कॉम्पिटिशन का तैयारी करते, वो युवा का दर्द समझ पा रहा था। कई बार वो युवा के साथ धरना पर भी बैठे थे, युवा को मांग के लिए। वो सोचा एक विधायक बन जाएगा, हम इसका मांग और भी हम उठाएंगे जोर शोर से, लेकिन उसको वोट नहीं दिया। तो बिहार में या किसी भी राज्य में इस सब शख्स को नहीं जिता रहे, तो कौन जाएगा पढ़े लिखे इतना महान शख्स केसी सिन्हा, विपिन सर बेइज्जती कराने के लिए? तो कौन जाएगा खड़ा होने के लिए दोबारा? नहीं जाएगा। इससे अगर इन दोनों को जिता देते, बहुत ऐसे प्रतिष्ठित लोग था, वो आते फिर से राजनीति में, और एक मजबूत शिक्षित लोगों के हाथ में राज्य रहता, पूर्ण रूप से विकास बिल्कुल होता है। ये सब क्या है कि जगह कुछ का ही नहीं समझ सकता है ना कि पढ़ाई लिखाई में क्या करना पड़ता है, संघर्ष कितना संघर्ष करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे झारखंड में भी देख लीजिए, एजुकेशन सिस्टम में कोई विकास नहीं है, कोई किसी बात का सरकार हमसे कोई उससे लेना देना नहीं है। अगर झारखंड में आता रिक्वायरमेंट अगर आता तो हम भी यहाँ पे माइक लेके यहाँ पे बैठे हुए नहीं रहते, कुछ ना कुछ होता। यहाँ देखिए कोई भी वैकेंसी आता है, पहले तो आता है, उसके जैसे आएगा 15 दिन के बाद बोलेगा अपरिहार्य कारणों से ये फॉर्म रद्द किया जाता है, फिर नए सिरे से निकालेंगे। सीजीएल आया 2 दिन यहाँ पे नेट बंद करके रखा, फिर भी पता चला कि पेपर लीक हो गया। तो यहाँ पे बहुत झारखंड में तो बिहार से भी ज्यादा शिक्षा और नौकरी चाकरी में सबसे नीचे तह पे जा चुके हैं। और ये शिक्षा जो है ना, अगर नहीं हो पाया, राज्य का विकास होना मुश्किल है। पढ़ेंगे लिखेंगे गरीब के बच्चे, तब ना कुछ हो, अपना भी वो अपना मौलिक अधिकार को समझ पाए। इसीलिए तो पढ़ाई लिखाई को ना विशेष सुविधा न दे रहे हैं,
स्कूल में शिक्षक नहीं दे रहे स्कूल में शिक्षक कहाँ है? एक शिक्षक है, दो शिक्षक है, बहुत सारे स्कूल तो बंद हो चुका है। अब बात खुल गया तो बताइए देते हैं। बहुत झारखंड में दयनीय स्थिति है एजुकेशन सिस्टम को लेकर के। हर विभाग खाली है, हर विभाग ही खाली। चाहे वो टीचर ले लीजिए, एसएससी में विभिन्न प्रकार, फॉरेस्ट गार्ड ले लीजिए, यानी कि कक्षपाल ले लीजिए, उत्पाद सिपाही ले लीजिए, फिर जितना भी क्षेत्र है सब में खाली है। पुलिस ले लीजिए, जेपीएससी ले लीजिए, जितना भी चीजें है सब खाली पड़ा है, लेकिन वैकेंसी दे नहीं रहा है। क्या ही बोल सकते हैं, हम लोग तो कोशिश ही कर सकते हैं, हम लोग का आवाज कौन सुनने वाला है, कोई भी सुनेगा भी नहीं। तो यही दिक्कत है झारखंड में। सबसे बड़का देखिए, रोड नाला सड़क, तो 1947 में भारत आजाद हुआ, अभी भी फिनिश नहीं हुआ है। नहीं, फिनिश कर होना चाहिए, फिनिश हो गया है हमको लगता है। पैसा आ गया है ना, सारा चीज आ गया वहाँ पे। वो नहीं हो, क्या होता है वहाँ बोर्ड जो लगता है क्या वो सब कुछ अभी तक नहीं हो पाया, तो लानत है अभी। रोड नाला ये सब अब खत्म नहीं हुआ है। अब रोजगार सब, शिक्षा, एजुकेशन सब ध्यान देना चाहिए। बाकी क्या ही बोल सकते हैं, यहाँ पर हर युवा सब भी वैसे ही है, कोई अपना सब किसी न किसी पार्टी का भी वो बने हुए हैं। क्या बोलते हैं बात, कोई ना हर युवा पढ़ा लिखा देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अपने क्षेत्र का, अपने गांव का कोई ना कोई पार्टी का वो गुणगान कर रहा है। भक्त होना गलत नहीं है, अंधभक्त होना गलत है। भक्त होना गलत नहीं है, चलिए कुछ रूल्स फॉलो कीजिए, आपका आदमी है, लेकिन हम बिना देखे, बिना कोई समझे कोई जय जयकार करने लगते हैं, बिना तथ्यों को जानते हुए, तो ये सब गलत लगता है। और ये थोड़े 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 है कि हम बोल रहे हैं, हम बोलते रहते हैं सोशल मीडिया पे, इन बातों पे बोलते रहते हैं, ठीक है। आप किसी को बुरा लगे, किसी को कुछ लगे, हम क्या मतलब है, आप क्या सोचते हैं? बोलते बेरोजगारी हटाने के लिए, मेरे मतलब से पहले मेरे, यानी कि हम सोचते हैं कि इस क्षेत्र का, इस राज्य का विकास हो, है कि नहीं? बहुत गरीबी छाया हुआ है। अभी देखिए स्कूल में किसका छात्र एडमिशन है, कौन छात्र का एडमिशन है बताइए? गरीब का। गरीब। अमीर अब जरा सा भी कमा रहे हैं ना, 7,000 8,000, उसका वहां पे पढ़ रहा है डीएवी में, संत थॉमस में, संत माइकल में। जो एकदम निचले तबके के लोग हैं, उसका बच्चा कहाँ पढ़ रहे हैं? सरकारी स्कूल में। सरकारी में क्या कर रहे हैं पढ़ाई? शिक्षक ही नहीं, शिक्षक ही नहीं है। शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक का ये ना है, जहाँ पे 10 तो शिक्षक का जरूरत है, 2 दिया, 2 है, क्या करे वो? अटेंडेंस बनाने में, खिचड़ी का रिपोर्ट करने में, ये वो करने में काम खत्म। ये लोग बच्चा एकदम तरिया डंगा रहा है, और अमीर सबका बच्चा बड़े बड़े बढ़िया स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वो बच्चा कभी भविष्य में आगे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। उसका तो वो होगा, यानी कि कंपटीशन होगा। तो डीएवी और संत माइकल वाला बच्चा वो 7 घंटा रोज पढ़ रहा है, घंटी वाइज हर सब्जेक्ट है, ये थरिया डंगा रहे, कभी वो पढ़ लिख करके कुछ बन पाएगा? उसके साथ कंपटीशन कर पाएगा? तो गरीब तो यहाँ मार रहा है, यहाँ पे हमको विकास चाहिए। और ये सब खिचड़ी, मैया सम्मान योजना, ठीक है, इतना दिन से नहीं दे रहे थे मैया सम्मान योजना, तो हम लोग नहीं जी रहे थे। महिला नहीं जी रही थी। मैं इलेक्शन के टाइम भी हम लोग तो गलती करते हैं ना, 500 ले लेते हैं, फिर उसके बाद वोट दे देते हैं। बड़का यही गलती है। बिहारों में भी यही मामला है। ये वोट खरीद करके आदमी जब कुछ नहीं करता है, 5 साल में जब देखता है, लास्ट समीकरण बनाता है थोड़ी देर से, और जनता जब तक मूर्ख रहेगा तब तक 5 साल का 500 बोलते, 500 मत लो, 10 रुपया लो, मगर डेली का 10 रुपया लो, जोड़ के लो पैसा। तो यही है भाई, क्या कीजिएगा? तो बोल ही सकते हो, क्या कर? बेरोजगारी हटाने के लिए बोल रहे, कोई आप बिजनेस कर सकते हैं, कुछ भी धंधा कर सकते हैं, पकौड़ा बेच सकते हैं। पकौड़ा, कोई बोलता है पकौड़ा बेचे, कोई बोलता है मुर्गी पाले। तो ये सब बुद्धि तुम देगा, किसी को बुद्धि है नहीं। ये तो जनरल आदमी लेबर है अपना, उसको भी बुद्धि है कि हमको की करने, तो भी हमको बताएगा कि मुर्गी पालो, सुअर पालो, पकौड़ा बेचो। अगर वो पकौड़ा अगर बेच रहे हो, खरीदने वाले के पास भी पैसा होना चाहिए ना। अगर इस गांव में मान लेते 100 घर हैं, 100 घर अगर पकौड़ा बेचने लगे तो कितना खाने के लिए जाएगा? वही सब है। अब एजुकेशन जब तक दुरुस्त नहीं होगा, मैं भी सरकारी स्कूल का, तो गरीब गरीबे रहेगा। हम बोल लिख कर ले लीजिए कहीं पे कि गरीब का कंपटीशन अमीर से होने वाला है, क्योंकि उसका बच्चा प्राइवेट में पढ़ रहा है, गरीब का बच्चा वहाँ खिचड़ी के कतार में लगा हुआ है, वहाँ शिक्षक भी नहीं है, वहाँ पर क्या होगा उस बच्चे का भविष्य? खास करके यह समस्या झारखंड में पाई जा रही है। तो ये झारखंड में तो बहुत बहुत पाई जा रही है।
अब देखिए बिहार में सरकार किसी को बहाली हुआ, किसी स्कूल में 10 तो टीचर बहाली हो गया ना, नहीं हो कुछ 5 तो चलिए नहीं है पढ़ाई, इधर उधर घूमे, 5 तो ईमानदार होगा पढ़ा भी, कुछ ना कुछ पढ़ाई होगा कि नहीं होगा, अवेलेबल छात्र में। और यहाँ पे हम लोग जेटेट का भरे थे पिछले साल में, उसका भी एग्जाम नहीं हुआ। ये लीजिए यहाँ आप जो है ना आदमी जब तक यहाँ पे आप लोग युवा सब मिल करके हर जिला मुख्यालय में जब तक आप वो न कीजिएगा धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण और मांग को नहीं कीजिएगा मांग, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। देखिए आज के दौर में जो है ना, अगर धरना प्रदर्शन भी करते हैं ना, कोई अगर छोटा मोटा अगर पार्टी से कोई आ जाता है ना, बोलता है कि हम ही बड़ा नेता है, सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे है। वो भी है समस्या, वो भी है। अभी यहाँ पक्षपात सब चीज छोड़ करके यहाँ पे धरना देना होगा, पार्टी उटी पीछे छोड़ के, किसी पार्टी का झंडा नहीं, अपना मांग युवा को पूरा करने के लिए सरकार से मुद्दा रखना चाहिए। और जब तक नहीं जागेंगे कुछ नहीं होगा। जागिए, एकदम बिल्कुल जागिए। हम युवाओं को भी बोलते हैं जगिए, अब भी जागने का मौका है, नहीं तो आपका अधिकार छीना जा रहा है। आपका जो भी अधिकार है, आप जिस क्षेत्र में अभी रहना चाहिए, आपको जिस पद पे रहना चाहिए, उस पद को डायरेक्ट वो डकैती किया जाए। सर अगर यहाँ पे आपके कोचिंग में कोई विजिट करना चाहेगा तो आप अपना एड्रेस बता दीजिए यहाँ का। नव भारत क्लासेस, मेरा क्लासेस का नाम है नव भारत क्लासेस। ये अंजना में मेन रोड पे है और यहाँ क्लास 6 से 12 तक पढ़ाई होती है। और यहाँ आप पढ़िए, पढ़ने से पहले आप डेमो क्लास 15 दिन 1 महीना डेमो क्लास कीजिए, समझ आए तो पढ़िए, नहीं तो आप जा सकते हैं। और जहाँ अच्छी पढ़ाई होती है वहां जाए, क्योंकि ये यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे हम आपका रिलेशन है, हम ही के यहाँ पढ़ना होगा, आप मेरे अच्छे मित्र हैं, आपका बेटा यहीं पढ़ना चाहिए, आपका बहन यहीं पढ़ना चाहिए, आपका रिलेटिव यहीं पढ़ना, ऐसा नहीं। क्यों? सब कुछ में मिलावट, एजुकेशन में मिलावट नहीं, तो जहाँ भी आपका फ्यूचर बनता है वहीं पढ़िए, लेकिन एक बार विजिट कीजिए। मगर आपका नाम बहुत सुने, बहुत लड़का बोल रहा था बाहर में कि मेरा फेवरेट सर है, तो हम क्या बता ही सकते हैं। बाकी वो तो पढ़ने वाले और हमको जानने वाले ही बताएंगे, बाकी हम क्या बता सकते हैं। आप बच्चों के अभिभावक को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम बच्चे के अभिभावक को यही संदेश देते हैं कि आपके घर में जो भी बच्चे हैं शिक्षा जरूर दीजिए, है ना। शिक्षा से बढ़कर कुछ भी उसका नहीं, क्या कि आप शिक्षा दीजिएगा ना, उसमें क्या आ जाएगा, उसमें आज्ञाकारी का गुण आ जाएगा, बड़े छोटे का अदब करने का गुण आ जाएगा। नौकरी अलग जगह पे, नौकरी अलग जगह, पहले इंसानियत आएगा, बड़े छोटे का अदब आ जाएगा, है ना। और हमको समाज में कैसे रहना, उस सब कुछ तो सीखेगा यहीं से, शिक्षा से। यही अभिभावक को बोलते हैं कि बच्चों को शिक्षा जरूर दीजिए। शिक्षाएं वो सबसे बड़ी मूल चीज है जो आपको भी, यानी कि आपका भी सर ऊंचा रखेगा बच्चे, और वो भी खुद सर ऊंचा कर। शिक्षा के बिना आपका ये है ना कि एजुकेशन के बिना कोई चीज संभव नहीं है, संभव नहीं। को कहीं आप सवाल भी नहीं कर सकते हैं, कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। तो यहीं पे हम लोग का वीडियो एंड होता है और आप देख रहे थे मनसुख सर के साथ हमारा वीडियो। और आइए यहाँ पे एक बार नव भारत क्लासेस एक बार विजिट कीजिए और यहाँ पे आप लोग एक बेहतर स्टूडेंट बनकर निकलिए। धन्यवाद आप सब।